May I have your attention please? Train number 02004 New Delhi, Lucknow, Shatabdi Special. This train is now ready for departure from platform number 9. Wish you all a very happy and comfortable journey. तो इंडियन रेलवेज़ की जो सबसे पहली शताब्दी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी 14 नवंबर 1988 में, और उस दिन था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 100वां जन्मदिन। और शताब्दी एक संस्कृत वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है 100। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में इस ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस ट्रेन ने अपना पहला रन कंप्लीट किया था बिटवीन न्यू दिल्ली टू झांसी जंक्शन। तो अभी मैं आ चुका हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज की साइड से, क्योंकि आज हम सफ़र करेंगे 02004 न्यू दिल्ली लखनऊ कोविड स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस में। सो हेलो गाइस, दिस इज़ फैजल खान एंड यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। तो अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और फिर डिटेल में बात करते हैं हमारी आज की शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। हमारी जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर लगी हुई है, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। लखनऊ शताब्दी को कहा जाता है स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। स्वर्ण एक संस्कृत वर्ड है जिसका इंग्लिश में वह मतलब होता है गोल्ड। गोल्ड इसलिए क्योंकि इसमें पैसेंजर को प्रोवाइड होती है बेहतर सुविधाएं और इंडियन रेलवेज के लिए ज़्यादा रेवेन्यू। और हमारी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस की अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो दिल्ली से चलती है 02004 सुबह के 6:10 पे, और आप लखनऊ पहुँच जाएंगे दोपहर 12:45 पे। और लखनऊ से चलती है 02003 दोपहर के 3:35 पे, और आप न्यू दिल्ली आ जाएंगे रात को 10:15 पे। और ये ट्रेन डेली चलती है और इसका टोटल जर्नी ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 घंटा 35 मिनट। और इंडियन रेलवेज़ की जितनी भी शताब्दी एक्सप्रेस है उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जिस स्टेशन से ओरिजिनेट होती है सेम डे उसी स्टेशन पर टर्मिनेट भी होती है। हमारी शताब्दी एक्सप्रेस के डिस्टेंस और स्पीड की अगर हम बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस हम कवर करेंगे 512 किलोमीटर का विद द एवरेज स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। और हमारी इस ट्रेन की मैक्स परमिसेबल स्पीड होगी 130 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये ट्रेन है भोपाल शताब्दी के बाद सेकेंड फास्टेस्ट शताब्दी इन इंडियन रेलवेज नेटवर्क। हमारे इस लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस में टोटल 16 AC चेयर कार है जिसकी कॉस्ट है 820 रुपीज़ यानी 820 रुपये। एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार है जिसकी कॉस्ट है अराउंड 1771, और एक अनुभूति क्लास है जिसका टोटल किराया है वो है 2095। बिकॉज ये प्रीमियम ट्रेन है तो इसमें भी जो फेयर्स है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, डायनामिक फेयर्स हो सकते हैं, तो बुकिंग करने से पहले आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए। तो सिटिंग कोचेस के साथ साथ 2 पावर कार भी इसके साथ अटैच होती है। सो अब चलिए चल के देखते हैं हमारी शताब्दी एक्सप्रेस का लोकोमोटिव। सो गाइज ये है हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जो कि है गाजियाबाद लोको शेड का WAP7 यानी वेब 7, जो कि हमारी इस ट्रेन को होल्ड करेगा फ्रॉम न्यू दिल्ली टिल लखनऊ जंक्शन। सो बस गाइस अब सुबह के 6 बज चुके हैं। अब अगले 10 मिनट में हमारी ये शताब्दी यहाँ से डिपार्ट करेगी। तो चलिए चलते हैं कोच में, क्योंकि आज मैं सफ़र कर रहा हूँ AC चेयर कार में। मेरा जो कोच है वो है C3 और सीट है 65 विंडो साइड। प्लेटफॉर्म क्रमांक 16 से जाएगी। May I have your attention please? ट्रेन नंबर 0 कालका 5
ऑलराइट, सो ये है हमारा फर्स्ट हॉल, दैट इज़ गाज़ियाबाद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GZB। और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1865 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ इन ईयर 1971 और 72 के बीच में। गाज़ियाबाद जंक्शन के पास है फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड, जो कि यूज़ किए जाते हैं राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी फास्टेस्ट सुपरफास्ट ट्रेन के अंदर। और जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है 100+ वेव 5 और 150+ वेव 7 लोकोमोटिव्स, जो कि गाज़ियाबाद जंक्शन पे होल्ड किए जाते हैं। हमारी शताब्दी का 2 मिनट का होल्ट है और यहाँ पे हमारा जो पहुँचने का ऑफिशियल टाइम है वो सुबह के 6:40 का है और बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचे हैं। तो अब 2 मिनट में हम यहाँ से डिपार्ट करेंगे। तो हम डिपार्ट कर चुके हैं फ्रॉम गाज़ियाबाद। हमारा कोच में बिल्कुल शांति है, तो इस वजह से मैं भी जोर से नहीं बोल रहा हूँ, लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ का इंटीरियर चेयर कार का। तो ये लेग स्पेस, मोटर होल्डर, प्लेट होल्डर, कुछ भी अगर आप रखना चाहें तो। ये रीडिंग लाइट्स, यहाँ से हम आपके सबको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी चेयर का या कुछ और ख़ास है नहीं बताने के लिए, सिर्फ ये है कि एग्जीक्यूटिव चेयर का 2x2 होता है और ऐसी चेयर कार में 3x2 होता है। तो अभी मैं जहाँ बैठा हूँ 3 सीटिंग्स है, सामने 2 सीट्स हैं। शताब्दी एक्सप्रेस अगर आप इसके ओरिजिनेट स्टेशन से बोर्ड करते हो तो आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा। सुबह सुबह मतलब एकदम नींद भगाने के लिए कॉफ़ी। इसकी जो चाय होती है उससे कहीं बेहतर होती है कॉफ़ी। मैं भगाता हूँ नींद और मिलता हूँ आपसे हमारे अगले स्टेशन पे। सो 129 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंचे हैं हमारे अगले स्टॉप, दैट इज़ अलीगढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ALJN। और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1865 और 66 के बीच में और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया इन ईयर 1975 और 76 के बीच में। अलीगढ़ जंक्शन की सबसे खास बात ये है कि कानपुर दिल्ली सेक्शन का ये A क्लास कैटेगरी का जंक्शन स्टेशन है और ये लोकेटेड है यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट और इसका एलिवेशन है 635 फीट अबव दी सी लेवल। कोरोना से पहले अलीगढ़ जंक्शन पे जो पैसेंजर फ्रीक्वेंसी थी वो थी 2,05,000, लेकिन अभी फ़िलहाल में कोरोना काल के अंदर आई थिंक 5,000 भी नहीं होगी। और हमारा यहाँ पर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम है वो है 7:50, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम 5 मिनट लेट चल रहे हैं और अभी हम पहुँचे हैं 7:55 पे और यहाँ पर हमारा 2 मिनट का स्टॉप। मैं आ गया हूँ हमारे AC चेयर कार के वॉशरूम में और यहाँ की कंडीशन बिल्कुल A1 है। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ है, मिरर ऊपर है, लाइट, ये बेसिंग बिल्कुल साफ एंड क्लीन जैसा आप शताब्दी से एक्सपेक्ट करते हो। तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, वेरी गुड। अगर आप भी इस कोविड स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस में, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस में जर्नी करना चाहें तो मैं आपको एक बात बता दूं, बाकी स्पेशल ट्रेन की तरह इस ट्रेन में भी अभी फ़िलहाल में फूड सर्व नहीं हो रहा है। तो अगर आप फूड कंज्यूम करना चाहें तो
स्टेशन पे या तो फिर जो पेंट्री कार बॉय होते हैं उनसे आप परचेज़ कर सकते हैं। फ्री फूड या फिर टिकट में इंक्लूडेड नहीं होगा। तो अगर आप कंज्यूम करना चाहें तो उसलिए आप अपना जुगाड़ करके आइएगा। तो ये है हमारा अगला हॉल्ट, दैट इज़ टुंडला जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है TDL। ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1866 में और ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। और जंक्शन होने की वजह से यहाँ से 2 लाइन रूट होती है। पहली लाइन जो है वो है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन और दूसरी है हावड़ा गया दिल्ली लाइन। और यहाँ पर इस स्टेशन पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। और टुंडला जंक्शन जो है वो बना था ब्रिटिश एरा में और फिलहाल में भी यहाँ पर कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें देख के आपको यही लगेगा कि आप बिल्कुल प्री इंडिपेंडेंट एरा में आ चुके हैं। हमारे स्टेशन पे पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम है वो सुबह के 8:50 का है, लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल में 5 मिनट बिफोर आ चुके हैं। और टुंडला जंक्शन पर भी हमारे इस शताब्दी एक्सप्रेस का 2 मिनट का हॉल्ट है। शताब्दी एक्सप्रेस अपने लॉन्च होने के शुरुआती दिनों में चलती थी न्यू दिल्ली टू कानपुर और नॉन स्टॉप 435 किलोमीटर का जो है स्ट्रेच कर हुए। लेकिन ईयर 1993 में ब्रॉड गॉज कन्वर्जन होने के बाद इसे एक स्टॉप दिया गया अलीगढ़ पर। लेटर ऑन 2 स्टॉप और दिए गए जो कि थे गाज़ियाबाद और इटावा। और लखनऊ शताब्दी पहली शताब्दी थी जिसको LHB कोचेस किए गए थे। तो ये है हमारा अगला स्टॉप एंड दैट इज़ इटावा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ETW। और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1866 में और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया इन 1961 और 1963 के बीच में। और इटावा जंक्शन की बात करें तो इसका एलिवेशन है 505 फीट अबव द सी लेवल और ये आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के इलाहाबाद डिवीज़न के अंदर। इटावा जंक्शन होने की वजह से यहाँ से 4 लाइन रूट होती है। पहली है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, दूसरी है इटावा इंदौर सेक्शन, तीसरी है इटावा बाह आगरा लाइन और चौथी है मैनीपुर इटावा लाइन। 2015 में इटावा जंक्शन बनने के बाद जो सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी वो चली थी 27 Feb 2016। और इटावा पे हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है एंड इट इज़ ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल एंड वी आर रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम इटावा जंक्शन। So guys, our journey is going on and going so well because ये मेरी फर्स्ट टाइम शताब्दी के साथ ट्रेन जर्नी है एंड आई होप यू गाइज आर ऑल्सो एंजॉइंग दिस जर्नी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज मेरी चैनल पर आपको ऐसे ही ट्रेन जर्नीज़ के कई सारे ब्लॉग्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने अब तक अपने चैनल पर जन शताब्दी, वंदे भारत, राजधानी और लोकल ट्रेन तक की ट्रेन जर्नीज़ जो है वो अपलोड की हुई है। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन और आगे जाके मैं ऐसे ही ट्रेन जर्नी के ब्लॉग जो है अपने चैनल पर लाता रहूँगा और ऐसा फास्ट एक्शन आपको देखने को मिलता रहेगा। सो हिट द बेल आइकन ताकि जब भी ब्लॉग अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। वहाँ पर मैं अपने जर्नी से रिलेटेड और इंडियन एयरवेज की जो नई अपडेट्स है उसके रिलेटेड जो भी पोस्ट है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, जाइए फॉलो कीजिए।
ये हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप कानपुर सेंट्रल जंक्शन, जो कि ऑल्सो जाना जाता है एज अ कौनपुर, बिकॉज इसका स्टेशन कोड है CNB। और ये ओपन हुआ था इन ईयर 1930 में और इलेक्ट्रिफिकेशन इसका कंप्लीट हुआ इन 1972 एंड 1976। और कानपुर सेंट्रल है वन ऑफ द 5 सेंट्रल इंडियन रेलवे स्टेशन और हावड़ा और दिल्ली के बाद थर्ड बिजीएस्ट एंड लार्जेस्ट स्टेशन इन इंडिया। वैसे तो कानपुर सेंट्रल जंक्शन पर ऑलरेडी 10 प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन एज़ पर दी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की रिपोर्ट यहाँ पर स्टेशन पर पैसेंजर्स की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए और 10 स्टेशन की रिक्वायरमेंट है। फ़िलहाल में हमारी स्वर्ण शताब्दी जो है वो 3 मिनट बिफोर चल रही है और कानपुर पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। सो 8 मिनट के बाद अब हम यहाँ से चलने को तैयार होंगे टू आवर डेस्टिनेशन, दैट विल बी लखनऊ जंक्शन। हाँ तो मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में है। सो फाइनली वी रीच एट आवर डेस्टिनेशन, दैट इज़ लखनऊ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है LJN और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1914 में। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस ब्लॉग। अगर आपको जर्नी में मज़ा आया और आपको लगा कि आप मेरे साथ जर्नी कर रहे थे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स मेरी चैनल पे आने वाले हैं। और साथ ही साथ फूड ब्लॉग्स के लिए मेरी चैनल पर आपको एक डिलीशियस डे नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें मैंने स्ट्रीट फूड्स के काफ़ी सारे फूड ब्लॉग्स अपलोड किए हैं। सो उसका लिंक मैं आई बटन में अटैच कर दूँगा, आप जाके उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसे वो पसंद आए उसे भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैंने आपको हैंडल जो है स्क्रीन पे बता रहा हूँ और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। इंडियन रेलवेज़ के रिलेटेड जो भी अपडेट है और मेरी जर्नी के रिलेटेड जो भी अपडेट है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग। दिस इज़ फैजल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल टॉकटोन बॉय। टाटा।